अखंडानंदसंबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुम् अखंडं सच्चिदानंदम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये यदा लंबोदरं हन्ति सतां प्रत्यूहसंभवम् तदा लंबे दयालंबं लंबोदरपदाम्बुजम् शास्त्रं शारीरमीमांसा देवस्तु परमेश्वरः आचार्याः शंकराचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि। श्री सद्गुरु चरणारविंदाभ्यां नमः। भगवत पूज्यपाद आद्य शंकराचार्य विरचित सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह नाम के इस प्रकरण ग्रंथ के चिंतन के दूसरे पाठ में आज हम आगे बढ़ेंगे। पहले पाठ में भगवान और सद्गुरु उन दोनों की वंदना पहले श्लोक में मंगलाचरण के रूप में करने के पश्चात शंकराचार्य जी दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश रूप और आशीर्वचन रूप ऐसे दूसरे श्लोक में फिर परब्रह्म की शरणागति और तद्वारा अपने समस्त अभीष्टों की सिद्धि की कामना करते हुए तीसरे श्लोक में मंगलाचरण में गणेश भगवान की वंदना करते हैं और कहते हैं यदा लंबोदरम हन्ति सतां प्रत्यूह संभवम तदा लंबे दयालंबम लंबोदर पदाम्बुजम। लंबोदर भगवान श्री महागणेश जी के चरणार विंदों का मैं आलंब लेता हूँ अर्थात आश्रय करता हूँ कि जो दया के आलंब है और साथ ही जिनका आलंब करने से सज्जनों के सत्कार्यों में आने वाले समस्त विघ्नों का संहार हो जाता है, वे भगवान गणेश जी के चरणार विंदों का मैं आश्रय लेता हूँ। इस प्रकार तीसरे श्लोक में गणेश वंदना करने के पश्चात आगे ग्रंथ का आरंभ करते समय पहले ग्रंथ का नाम और उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। वेदांत शास्त्र सिद्धांत सार संग्रह उच्यते प्रेक्षावतां मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये। वेदांत शास्त्र सिद्धांतों के सार का जो संग्रह है उसको हम बता रहे हैं। जो जिज्ञासु और मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए सुख से ही बोध करा देवे, ऐसे वेदांत सिद्धांतों के सार का संग्रह यहाँ पर बताया जा रहा है।
वेदांत अर्थात जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद है, उनका जो अंतिम भाग अर्थात जिनको उपनिषद कहा गया है, अपने यहाँ महर्षि आपस्तंभ जी ने वेद का निर्वचन करते हुए कहा है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों के समूह को वेद कहा जाता है। मंत्र भाग अर्थात जिनका विनियोग यज्ञ में होता है, जिनके पढ़ने में यज्ञ की क्रिया हो जाती है और जिनमें देवताओं की स्तुति मुख्य रूप से होती है, उनको मंत्र कहा जाता है। और मंत्रों का विनियोग किस प्रकार हो, कैसे हो, ये जिस भाग में बताया गया है उस भाग को ब्राह्मण भाग कहा गया है। और ब्राह्मण भाग में ही अंत में उपनिषद आते हैं, अर्थात ज्ञानकांड का विषय आता है। मंत्र और उनके विनियोग के वाक्य अर्थात ब्राह्मण वाक्य, इन दोनों से जिन समस्त यज्ञों का अनुष्ठान होता है वे कर्मकांड में गिने जाते हैं। उसके पश्चात जो वानप्रस्थाश्रम में विहित उपासना धर्म है, उन उपासनाओं का विवरण जिस वेद भाग में है उनको आरण्यक कहा गया है। अरण्य में जाके उनका चिंतन होता है, उनका अध्ययन होता है, इसलिए उनको आरण्यक कहा जाता है। और उसके पश्चात जो अंतिम भाग है जिसमें केवल तत्वज्ञान ही आता है, उस वेद भाग को वेदांत शास्त्र कहा गया है। इसमें मुख्यतः 10 उपनिषदों को गिना गया है, जैसे ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। इन 10 उपनिषदों को संपूर्ण भारतीय तत्वज्ञान का मूल और प्रमुख आधार स्वीकार किया गया है। इन्हीं उपनिषदों में बताए गए सिद्धांतों का समन्वित चिंतन करने के लिए महर्षि बादरायण जी ब्रह्मसूत्रों की रचना करते हैं, जो ब्रह्मसूत्र के नाम से ही प्रसिद्ध है, जिसमें 4 अध्याय, 16 पाद और 500 से अधिक सूत्र आते हैं। और इनके साथ साथ
महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के रणांगण में अर्जुन को उपदिष्ट जो तत्वज्ञान है उसको भगवद गीता के नाम से पूरा विश्व मानता है और वह भगवद गीता वेदांत शास्त्र का तीसरा प्रमुख सोपान माना गया है। और ऐसे 10 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, इन तीनों को मिलाकर संपूर्ण वेदांत शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय वर्णित किया गया है, जिसको प्रस्थानत्रय नाम से कहा जाता है। संपूर्ण वेदांत शास्त्र इन्हीं 3 प्रस्थानों में विचार किया हुआ, जो अत्यंत दुरूह है, अत्यंत सूक्ष्म है और अनेकानेक विषय शास्त्रीय पद्धति से वहाँ पर विचार किए गए हैं, जिनका बोध क्रमशः वेदाध्ययन, ब्रह्मचर्याश्रम में वेद में प्रतिपादित कर्मों का गृहस्थाश्रम में आचरण करने के पश्चात वानप्रस्थाश्रम में जब मनुष्य उपासनाओं के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कर देता है, तब जाके संन्यासाश्रम में वेदांत शास्त्र के यथार्थ बोध का वो परिपूर्ण अधिकारी माना जाता है। फिर भी वे सारे ग्रंथ, वे सारे प्रमेय सहजता से समझ में नहीं आ सकते हैं। इसलिए सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि भगवत प्राप्ति की और जीवन में नित्य सुख की अर्थात पूर्ण आनंद की प्राप्ति की कामना रखने वाले जो सज्जन लोग हैं, उनको सहजता से प्रस्थानत्रय में अर्थात संपूर्ण वेदांत शास्त्र में जो विषय आए हैं उनका बोध हो और धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति वेदांत शास्त्र की ओर बढ़ती रहे, वेदांत शास्त्र को समझने में उनकी योग्यता उत्पन्न हो। इसलिए इस ग्रंथ का शंकराचार्य जी ने लेखन किया गया है। तो वेदांत शास्त्र के सारे ही सिद्धांतों का जो सार है, अर्थात संक्षेप में और मुख्य जो ग्रहण करने योग्य है कि जिसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके ज्ञान होने से सहजता से मनुष्य आगे बढ़ सकता है, उसको सार कहा जाता है। विस्तार को दूर करते हुए, कठिनाइयों को दूर करते हुए और वादोपवादों को बगल में रखते हुए जो मुख्य भाग है उसको सार कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जैसे दूध में से घी को निकालते हैं तो
दूध का सार घी माना गया। तो उसके लिए पहले दूध को गर्म किया, फिर उसको जमा दिया, दही बनने के बाद उसको मथ लिया, फिर माखन आया और फिर माखन को गर्म किया तो घी बना। दूध की मात्रा अपने पास अधिक थी, दही भी अधिक मात्रा में था, उस पर एक संस्कार हो गया, फिर दही बनने के बाद उस पर और एक संस्कार हो गया, मथने का संस्कार हो गया। उस संस्कार के बाद जल अलग हो गया और माखन अलग हो गया। अब ये माखन दही का सार हो गया, लेकिन वो भी संपूर्ण सार नहीं। फिर माखन को भी जब उबालते हैं, जब गर्म करते हैं, तपाते हैं, तो उसमें जो अवांछनीय पदार्थ है उन सबको अग्नि में जलाकर नष्ट कर देते हैं, अग्नि उनको नष्ट कर देता है और फिर शुद्ध घी बचता है, जो कि दूध का परम सार माना गया है। तो सार छोटा होता है, उसमें स्वाद अधिक होता है, उसकी गुणवत्ता अधिक होती है और उससे शीघ्र लाभ होता है। तो यही बात यहाँ पर भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य हम जैसे सभी लोगों को सुख से उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्रों में, भगवत गीता में बताए हुए तत्वज्ञान के प्रमेयों को, पदार्थों को सहजता से बोध होने के लिए सार निकालते हैं उसका। अर्थात शंकराचार्य जी एक सुंदर संस्कार करते हैं, सभी वेदांत के विषयों का मथन करते हैं और मथन करके स्वानुभव सिद्ध ऐसे सिद्ध पदार्थों को सार के रूप में हमारे सामने स्थापित करते हैं। ऐसे सार अनेक हो गए। तो सभी सारों का एकत्र संग्रह किया और उनको जैसे धागे में फूलों को गूंथ कर एक माला बनाई जाती है, उसी प्रकार समस्त वेदांत शास्त्र के सारभूत जो सिद्धांत है उनका संग्रह किया गया है इस ग्रंथ में। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम वेदांत शास्त्र सिद्धांत सार संग्रह ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। इसका अध्ययन सभी के लिए लाभदायक होता है, आवश्यक है और सहजता से संभव है। इसलिए अद्वैत अकादमी की ओर से इस प्रयास को किया जा रहा है और इस वेदांत सिद्धांत सार संग्रह को हम धीरे 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 एक एक करके शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार बताया है उस प्रकार समझने का प्रयत्न करेंगे। आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, अस्य शास्त्रानुसारित्वात् अनुबंध चतुष्टयम् यदेव मूलम शास्त्रस्य निर्दिष्टम तदिहोच्यते। ग्रंथ का आरंभ कहाँ से किया जाए, तो इसके लिए शास्त्रों की एक परंपरा रही है
भारतीय मनीषियों का ग्रंथ निर्माण एक विशिष्ट पद्धति से होता है, जिसमें निर्दुष्टता हो, विषय का प्रतिपादन क्रमशः और सुस्पष्ट हो, इसके लिए कुछ प्रक्रियाओं को सभी शास्त्रकारों ने स्वीकार किया गया है, माना है। और उस प्रक्रिया में सबसे प्रथम प्रक्रिया ये होती है कि आप अपने ग्रंथ के आरंभ में अनुबंध चतुष्टय का स्पष्टीकरण करें, जिसके कारण आगे ग्रंथ के पढ़ने में पाठक प्रवृत्त हो। ऐसे ग्रंथ के आरंभ में 4 प्रकार के विचार उपस्थापित करना शास्त्रीय पद्धति से आवश्यक माना गया है, और उन्हीं को अनुबंध कहा गया है। और उन अनुबंधों में आता है, पहला अनुबंध है कि शास्त्र का विषय बताया जाए कि इस ग्रंथ में किस विषय का प्रतिपादन होगा। यह पहला अनुबंध है। दूसरा अनुबंध है कि इस ग्रंथ का जो विषय है, उस विषय को समझने के लिए अधिकारी कौन है, अर्थात किसके लिए यह शास्त्र लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, ये बताना आवश्यक माना गया है। तीसरा अनुबंध ये माना गया है कि जो अधिकारी है, अर्थात जिसके लिए शास्त्र बताया जा रहा है, और जो विषय है, इनका परस्पर संबंध क्या है। और चौथी बात ये देखी जाती है कि इसका प्रयोजन क्या है, अर्थात यह अधिकारी इस विषय का ज्ञान पाकर क्या लाभ पाएगा, किस लिए उसको इस विषय का ज्ञान पाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो इनको अनुबंध चतुष्टय कहा गया है, जो शास्त्र के मूल में अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी आरंभ में अनुबंध चतुष्टय बताते हुए कहते हैं, विषय शुद्ध चैतन्यम जीव ब्रह्मैक्य लक्षणम यत्रैव दृश्यते सर्व वेदांतानां समन्वयः। यहाँ पर विषय बताया कि शुद्ध चैतन्य जिसका बोध, जिसके अंतर्गत जीव और ब्रह्म का ऐक्य बताया जाएगा, ये जिसमें दिखता है, और वेदांत के सभी वचनों का जिसमें समन्वय होता है, उस शुद्ध चैतन्य का विचार करना, चिंतन करना इस ग्रंथ का, इस शास्त्र का विषय है। अब अधिकारी कौन है? तो अधिकारी के बारे में कहते हैं, चतुर्भिः साधन सम्यक संपन्नो युक्ति दक्षिणः मेधावी पुरुषो विद्वान अधिकारी अत्र सम्मतः। 4 प्रकार के साधनों से जो ठीक ठीक परिपूर्ण है, जिसके अंतःकरण में मोक्ष के विषय में निश्चित धारणा है,
निश्चित बुद्धि है, जो मेधावी है अर्थात बुद्धिमान है, इस प्रकार का विद्वान पुरुष यहाँ पर अधिकारी के रूप में माना गया है। अब संबंध क्या है, तो आगे कहते हैं एतदैक्य प्रमेयस्य प्रमाणस्यापि च श्रुतेः संबंधः कथ्यते सद्भिः बोध्यबोधक लक्षणः। इस प्रकार जो प्रमाण और प्रमेय, प्रमाण अर्थात वेदांत शास्त्र के वचन और प्रमेय अर्थात विषय, इन दोनों का संबंध जो कहा जा रहा है वही बोध्य बोधक लक्षण रूप है। अर्थात अधिकारी को इसके द्वारा विषय का बोध होगा। जो चतुर्विध साधन संपन्न मेधावी अधिकारी है उसको जीव ब्रह्मैक्य लक्षण रूप जो शुद्ध चैतन्य प्रमेय है उसका बोध हो जाएगा। यही यहाँ पर संबंध है। तो बोध्य और बोधक अर्थात ग्रंथ बोध कराने वाला और जो अभ्यास करेगा वो उसका बोध होने वाला, जिसको बोध होगा वो अधिकारी और जो बोध कराएगा वो ग्रंथ। इस प्रकार दोनों के बीच में बोध कराने वाला और बोध होने वाला, इस प्रकार संबंध माना गया। अब बोध कराया, बोध हो गया, विषय का ज्ञान हो गया, प्रमेय स्पष्ट हो गए, प्रमाणों से सारी उपपत्ति हो गई। लाभ क्या होगा अर्थात प्रयोजन क्या है इस सब का, तो आगे प्रयोजन बताते हैं। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम संतः प्राहुः प्रयोजनम येन निःशेष संसार बंधात् सद्यः प्रमुच्यते। साधु लोग, महात्मा लोग प्रयोजन अर्थात कारण यही कहते हैं कि इस प्रकार चतुर्विध साधन संपन्न पुरुष जब इस विषय का बोध पाएगा तो उसके अंदर ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान का उदय होगा। अर्थात अहम प्रतीति में जो मैं हूँ और जो सर्वगत ब्रह्म जिसको परब्रह्म कहा जाता है, उन दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है, ये दोनों एक है। इस प्रकार का जब विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान अर्थात यथार्थ संपूर्ण शास्त्र ज्ञान उसको हो जाता है तो संसार के सभी बंधों से उसकी तुरंत मुक्ति हो जाती है। तो संसार के बंधों से मुक्ति पा लेना यह इसका प्रयोजन हो गया। संसार के बंधों से मुक्ति पाने का तात्पर्य है सभी द्वंद्वों से मुक्ति। तो सभी द्वंद्वों के कारण जो सुख दुखादिक होते हैं, जो धर्म अधर्म पाप पुण्य इत्यादि होते हैं और जिसके कारण फलस्वरूप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः मृत्यु यह चक्र चलता है, तो इस चक्र से उसकी मुक्ति होती है। अर्थात वो उस चक्र से बाहर आ जाता है।
और कहते हैं यह मुक्ति बाद में कभी होगी ऐसा नहीं, तो सद्यः प्रमुच्यते, जैसे ही इसका यथार्थ बोध हो जाएगा उसी समय उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब इस प्रकार का फल क्यों बताया जा रहा है? फल बताने की आवश्यकता क्या है? तो कहते हैं प्रवृत्ति होने के लिए, शास्त्र पढ़ने में प्रवृत्ति होने के लिए, सुनने में प्रवृत्ति होने के लिए, अर्थात प्रेरणा इच्छा होने के लिए फल बता देना या फल का लाभ होना, फल का ज्ञान होना, परिचय होना यह आवश्यक है। जब तक फल का बोध नहीं होता है तब तक मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं होती है। बुद्धिमान मनुष्य की प्रवृत्ति की बात अलग रखे, एक सामान्य मनुष्य भी, मंदबुद्धि भी, जब तक फल का बोध उसको नहीं होता है तब तक उसकी किसी भी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। इसी बात को समझाते हुए आचार्य जी कहते हैं, बहुत सुंदर उनकी रचना है, प्रयोजनम संप्रवृत्ते है कारणम फल लक्षणम प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। मंद मनुष्य बुद्धि भी बिना कारण किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, और इसको हम यत्र तत्र अनुभव में देख सकते हैं। अब इस प्रकार अनुबंध चतुष्टय बोलने के बाद अब जो अधिकारी है, विषय, संबंध और प्रयोजन, इन सबको विस्तार से आगे बताना है और उसी में ग्रंथ होगा, ग्रंथ के सारे विषय आ जाएंगे। तो सर्वप्रथम अधिकारी का स्वरूप यहाँ पर शंकराचार्य जी बताते हैं कि अधिकारी इस ग्रंथ के लिए कौन है, और वेदांत शास्त्र के सिद्धांतों को समझने का अधिकारी कौन है, कौन इसमें प्रवृत्त होगा। तो अधिकारी बताते समय वो कहते हैं, साधन चतुष्टय संपत्ति ही यस्यास्ति धीमतः पुंसः तस्यैव एतत्फल सिद्धि नान्यस्य किंचिदूनस्य। अर्थात जिस बुद्धिमान पुरुष के यहाँ 4 प्रकार की साधन संपत्ति परिपूर्ण है, उसी को यहाँ फल सिद्धि होगी। चारों में से एक की थोड़ी भी कमी अगर किसी के पास है तो उसके लिए यह फल सिद्धि अर्थात ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान सिद्ध नहीं होगा। ग्रंथ का परम तात्पर्य ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान कराना है, जिससे अखंड आनंद का बोध होना है। और ये केवल उसी अधिकारी के लिए संभव है कि जिसके पास साधन चतुष्टय परिपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर
हम सुवर्ण को ले सकते हैं। जो शुद्ध सुवर्ण है वही केवल शेष रहता है और उसी की कीमत होती है, उसी को लोग स्वीकार करते हैं। सोने के साथ दूसरा कुछ मिला हो तो उस सोने की कीमत कम हो जाती है और उसका उत्तम गहना तैयार नहीं हो पाता है। उसी प्रकार साधन चतुष्टय जिसके पास परिपूर्ण है उसी को यह लाभ होता है। अब ये कौन से 4 साधन हैं यह बताना आवश्यक है, इसलिए शंकराचार्य जी आगे कहते हैं चत्वारि साधनान्यत्र वदन्ति परमर्षयः मुक्तिर्येषां तु सद्भावे नाभावे सिद्ध्यति ध्रुवम्। बड़े बड़े ऋषि लोग 4 प्रकार के साधन यहाँ पर बताते हैं जिनके होने से मुक्ति संभव है और जिनके ना होने से मुक्ति की संभावना थोड़ी सी भी नहीं रहती है। तो 4 प्रकार के साधनों में प्रथम साधन के रूप में उन्होंने बताया आद्यम नित्यानित्य वस्तु विवेक साधनम मतम इहामुत्रार्थ फल भोग विरागो द्वितीयकम समाधि षट्क संपत्ति तृतीयम साधनम मतम तुरीयंतु मुमुक्षुत्वम साधनम शास्त्र सम्मतम। पहला साधन बताते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक। दूसरा साधन बताते हैं वैराग्य। तीसरा साधन बताते हैं शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। इन 6 गुणों का पूर्ण रूपेण प्राप्त होना। और चौथा साधन बताते हैं मोक्ष की, मुक्त होने की तीव्र इच्छा। इन चारों को साधन चतुष्टय माना गया है। तो पहला साधन हुआ नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। नित्य क्या है और अनित्य क्या है इसका स्पष्ट बोध हो, उसमें संदेह ना हो। नित्य पर अनित्य का और अनित्य पर नित्य का भ्रम ना हो। पदार्थ के ज्ञान में भ्रम अथवा प्रमाद इस प्रकार का ज्ञान ना होते हुए यथार्थ ज्ञान हो और उसमें स्पष्टता हो कि हाँ यह पदार्थ नित्य है और यह पदार्थ अनित्य है। नित्य और अनित्य का स्पष्ट विवेक हो जाए, यह पहला साधन है। दूसरा साधन बताते हैं यह अमूत्र अर्थ फल भोग विराग। सामान्यतः इसको वैराग्य कहा जाता है, परंतु वैराग्य की परिभाषा यहाँ पर वो करते हैं यह यानी भूमि पर और अमूत्र यानी स्वर्ग में। जो हम सत्कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, या जो हमसे कुछ गलत काम होते हैं, उन सभी प्रकार के कर्म अवश्य ही फल देते हैं। उसमें ये ठीक है कि जो पाप का फल है दुख, उसको भोगने की इच्छा किसी में नहीं होती है, परंतु
पुण्य के फल को भोगने की इच्छा अर्थात सुख पाने की इच्छा हर किसी में होती है। और वह सुख वो यहाँ भूमंडल पर चाहता है, भूमि पर चाहता है कि मेरा अच्छा घर हो, मुझे अच्छा सम्मान मिले, मेरे पुत्र मित्र कलत्र ये सब अच्छे हो, आज्ञाकारी हो, पर्याप्त मात्रा में धन हो, शरीर में उत्तम आरोग्य हो, इस प्रकार के यहाँ सुख की इच्छा। और मृत्यु के पश्चात स्वर्गादि लोकों में उत्तमोत्तम सुख की इच्छा प्रत्येक मनुष्य के मन में अवश्य ही होती है। और इसीलिए यहाँ पर पुण्य और पुरुषार्थ दोनों भी लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं। परंतु शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिनको ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान की प्राप्ति और तद्वारा अखंड आनंद का बोध चाहिए, उनको प्रारंभ में ही अधिकारी बनने के लिए उस मोक्ष सुख के, उस अखंड आनंद के प्राप्ति के साधन में अधिकारी बनने के लिए ही यहाँ पर वैराग्य की आवश्यकता है। यानी जो भी यहाँ सुख की इच्छा है, जो भी परतः स्वर्गलोक में सुखादि की इच्छा है, उन सभी इच्छाओं का त्याग, किसी प्रकार की सुख की इच्छा ना होना। मैंने यह कर्म किया है, मैंने पेड़ लगाया है तो मुझे उसके फल मिलने चाहिए। और इस प्रकार की जो इच्छा है वो मोक्ष सुख में बाधक हो जाती है। तो सर्वथा वैराग्य होना चाहिए। ये दूसरा साधन माना गया है, बताते हैं। तीसरे साधन के रूप में शंकराचार्य जी कहते हैं शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, इन 6 गुणों का परिपूर्ण रूप से अपने में होना, ये तीसरा साधन है। अब शम क्या है, दम क्या है, उपरति क्या है, तितिक्षा क्या है, श्रद्धा समाधान क्या है, ये सारा आगे विस्तार से बताएंगे। जैसे क्रमशः आगे आएगा वहाँ ये सारा देखेंगे। और चौथे साधन के रूप में आचार्य जी कहते हैं कि मोक्ष की तीव्र इच्छा, जिस प्रकार जल से बाहर निकली हुई मछली जल के लिए तड़पती है और जल ना मिलने पर अपने प्राणों तक को त्याग देती है, उसको तीव्रता कहते हैं। और इस प्रकार की तीव्रता आवश्यक होती है मोक्ष पाने के लिए, मुक्त होने के लिए। तो उसके लिए पहले मैं बंधन में हूँ इसका बोध हो। यह बंधन दुखदायक है, कष्टप्रद है, इससे मुझे परम सुख की प्राप्ति नहीं होनी है। इस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। और साथ में केवल एकमात्र वेदांत का आश्रय लेने से और वेदांत शास्त्र में बताए हुए ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान को प्राप्त करने मात्र से ही मुझे अखंड आनंद की प्राप्ति और समस्त दुखों से संपूर्ण निवृत्ति,
संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। यह एकमात्र उपाय है और इसलिए अत्यंत शीघ्र मैं इस सब को त्याग देना चाहता हूँ। इस प्रकार की जो भावना है इसी को मुमुक्षुत्व कहा है। और यह 4 साधन जिसके पास पूर्ण रूप से होते हैं वह इस शास्त्र के लिए अधिकारी माना गया है। इस प्रकार अधिकारी के 4 साधनों को बताने के पश्चात उनका विस्तृत विवरण कि नित्यानित्य विवेक क्या है, समाधि षट्क संपत्ति क्या है, इहामुत्रार्थ फलभोग विराग क्या है और मुमुक्षुत्व क्या है, इसको विस्तार से शंकराचार्य जी आगे कहते हैं। तो एक एक प्रमेय का जो विस्तृत विवेचन शंकराचार्य जी करते हैं उसको हम क्रमशः आगे देखेंगे। आज के पाठ को यहीं पर विराम देते हैं।